हेलो स्टूडेंट। हम लास्ट वीडियो में आपसे बात कर चुके थे ART आर्ट के बारे में, जिसमें हमने आपको AI और IVF टेक्नोलॉजी को समझाया था। ये एक ऐसे मेथड थे जिनमें हम उन कपल्स को भी संतान दे सकते हैं जो नेचुरली रूप से स्टेराइल हैं या नेचुरली रूप से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। तो हम आज नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है GIFP। इसको कहते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो जैसा कि हमको नाम से पता लग रहा है, गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देना, किसको, गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देना गिफ्ट कहलाता है। तो क्या करते हैं, इन दिस मेथड द स्पर्म directly inject into the fallopian tube by the needle। तो इसमें स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब में नीडल के द्वारा डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है। द फर्टिलाइजेशन occurs naturally, और फर्टिलाइजेशन नेचुरली होता है। तो हमने तो सिर्फ स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। अब स्पर्म ओवा से जुड़ेगा और अपने आप नेचुरली फ्यूजन कर लेगा, जिससे कि एक नई संतान पैदा हो सकती है। नेक्स्ट आता है शिफ्ट। इसको कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसको जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब जैसा कि इससे पता लगा जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना, तो इसके लिए क्या किया गया होगा, इन दिस मेथड टेक स्पर्म outside the male body and take ova outside the female body। ठीक है, सेम IVF की तरह ही है ये। एंड फ्यूजन occurs inside the lab और लैब में इनका फ्यूजन कराया गया होगा। देन zygote is formed and transfer into the fallopian tube। और उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस तरह से ये भी एक IVF की टेक्नोलॉजी की तरह ही है। इसमें स्पर्म को बॉडी से बाहर निकाल दिया और ओवा को बॉडी से बाहर निकाल लिया, लैब में इन दोनों का फ्यूजन कराया, जैसे जाइगोट बना तुरंत उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। तो इसको जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। तो इस प्रकार ये दो टेक्नोलॉजीज हैं, इनके द्वारा भी हम स्टेराइल कपल्स को संतान सुख दे सकते हैं। या आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ICSI। इसको कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो जैसा कि आपको पता लग रहा है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, तो अंडे के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कर देना। इससे आसानी से पता लग जाता है कि जब हम स्पर्म को नीडल के द्वारा अंडे के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दें
In this method, the sperm directly injected in the cytoplasm of ova या ovum called ICSI। तो ये ICSI कहलाती है। अब ICSI में क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्ट ओवा के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब ओवा के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं तो कभी-कभी कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिनकी वजह से जो क्रोमोसोमल रेशियो है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है और होने वाली जो संतान है वो ज़्यादातर विकलांग पैदा होती हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी ज़्यादा खास कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी इस मेथड के द्वारा पहले काफ़ी लोगों को संतान सुख दिया जा चुका है। आप इनको पढ़ सकते हैं अच्छे से। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं IUT। इसको कहते हैं इंट्रा यूटेनाइन ट्रांसफर। तो अब इसमें हम बात करें इंट्रा माने अंदर, यूटेनाइन माने यूटेरस की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर माने आगे स्थानांतरित कर देना। तो जब जाइगोट बन गया तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है जैसे IVF में था। In this method, the take ova outside the female body and take sperm outside her husband and fusion occurs in the lab. The zygote is formed and the zygote divide into 8 to 16 celled blastomeria. So it is easily transferred in the uterus of female called IUT। फिर वही जो IVF की तरह ये इसमें भी फ्यूजन करवाया जाता है एंटी और स्पर्म का लैब के अंदर, और जैसे ही जाइगोट से 8 से 16 सेल यानी कि मोरुला की स्ट्रक्चर बन जाती है तो उसको डायरेक्ट यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज हैं जिनके द्वारा हम स्टेराइल कपल्स को भी संतान सुख दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है सरोगेसी। सरोगेट मदर। तो सरोगेट मदर कौन सी होती है कि देखें, एक कपल्स है और कपल्स में से जो मेल है उसमें किसी भी प्रकार की कोई स्पर्म की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फीमेल है उसके अंदर ओवा नहीं बन पा रहा है या उसके यूटेरस में कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं कि महिला का, जैसे कि हमने जैसे बताया कि कपल है तो कपल में जो स्पर्म है, जो उसके हस्बैंड का स्पर्म है वो पूरी तरह से अच्छा बन रहा है और फीमेल का ओवा भी अच्छा बन रहा है, लेकिन फीमेल का ओवा अच्छा नहीं बनता है और उसके यूटेरस में भी कोई प्रॉब्लम है, जिससे कि हम क्या करेंगे, उसके हस्बैंड का स्पर्म लेंगे। वी टेक स्पर्म हर हस्बैंड
हम इसको यानी कि उसके हस्बैंड का स्पर्म ले लेंगे एंड टेक ओवा फ्रॉम अनदर वुमेन और हमने क्या किया, एक दूसरी महिला का अंडा लिया, ठीक है ना। हमने उसकी वाइफ का अंडा नहीं लिया क्योंकि उसकी वाइफ में ओवा नहीं बन रहा है और यूट्रस में भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। तो हमने क्या किया, उसके पति का स्पर्म ले लिया और किसी दूसरी महिला का ओवा लिया एंड फ्यूजन टेक प्लेस बाय IVF इन द लैब और लैब में इन दोनों का फ्यूजन कराया किस मेथड के माध्यम से, IVF मेथड के माध्यम से एंड द ज़ायगोट या व्हेन द ज़ायगोट लिख लीजिएगा, व्हेन द ज़ायगोट फॉर्म then transfer into the another woman form called surrogacy, surrogate mother। तो इससे क्या पता लगा कि जब हमने अंडे को दूसरी महिला के यानी कि जिस महिला का ओवा लिया था उसी महिला के गर्भ में हमने ज़ायगोट को ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि जो कपल्स थे उसमें हस्बैंड के तो जेनेटिक कैरेक्टर्स आएंगे लेकिन उसकी वाइफ के जेनेटिक कैरेक्टर नहीं आएंगे, उसमें जेनेटिक कैरेक्टर्स दूसरी महिला के आएंगे। इसको सरोगेट मदर कहते हैं। इनके माध्यम से ये लिखा पढ़ी के द्वारा किया जाता है जिससे कि आगे कोई किसी प्रकार का क्लेम ना हो। तो इस प्रकार भी हम स्टेराइल कपल्स को संतान सुख दे सकते हैं।